सवाल ये नहीं है कि कैसे करें। लोग मुझसे पूछते हैं तरीका बताओ, कैसे करें, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, डूज क्या है, डोंट्स क्या है। मैं बोलता हूं सवाल ये है ही नहीं कि बिजनेस कैसे करें। मेरा सवाल ये है कि ये धंधा क्यों करें। और ये मेरा सवाल आप सब दोस्तों से है जो आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। पहली बार आए हैं, 2 बार आए हैं, चौथी बार आए हैं, 10वीं बार आए हैं। मेरा सवाल आप सब दोस्तों से यह है कि ये सेशन हम जो कर रहे हैं, ये बिजनेस हमको क्यों करना चाहिए। जब मैं लोगों से ये सवाल पूछता हूं तो बहुत सारे लोग निरुत्तर हो जाते हैं। लोगों को लगता है अरे अरे यार ये कैसा खतरनाक सवाल पूछ लिया। उल्टा हम आपसे पूछ रहे थे कि कैसे करें, आपने पलट के पूछ लिया कि क्यों करें। यस यस यस, क्योंकि जब तक क्यों का जवाब नहीं मिलता कैसे का जवाब नहीं आता। मैं क्यों कर रहा हूं, मेरा फंडा क्लियर है, फिलॉसफी क्लियर है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में 3-4 तरीके से ही आदमी धनवान होता है। यह फंडा मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। पहला तरीका कि आप रईस के घर में पैदा हो जाएं, आप धनवान हैं। वो तरीका अब चलता नहीं है क्योंकि जहां पैदा होने थे हो लिए। एक तरीका। दूसरा तरीका कि आप इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें कि पैसे की बौछार हो। यह बात मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई। सोनू शर्मा, तू जितना पढ़ना चाहता था, जितना पढ़ सकता था उतना तू, आप इससे ज्यादा तू पढ़ भी नहीं सकता, अब पैसे कैसे आएंगे। तीसरा तरीका कि तेरी शादी किसी करोड़पति के घर में हो जाए तो तू रईस हो सकता है। मैंने कहा वो भी काम खत्म हो गया। अब पैसे कमाने का और क्या विकल्प बचा तेरे पास। तो मुझे पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा विकल्प है जहां से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये वो कहते हैं ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ये नहीं करता तो साला फिर क्या करता। और रास्ता सिर्फ ये था और मुझे नहीं पता था कितना सुनहरा रास्ता हो जाएगा। वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग मैंने आपको समझा दिया। लेकिन मैं अब आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सब लोग जो लोग पहली बार दूसरी बार आए हैं, कि सर हम ये धंधा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस ट्रेनिंग सेशन को मेरी अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम। आप में से कोई लोग जो पहली बार मेरे को आज अटेंड कर रहे हैं। अरे सो मैनी। हाथ खड़े रखिए, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। मैडम मैं आपसे बात कर सकता हूं, कैन आई टॉक टू यू। बहुत गौर से सुनिएगा जो मैं उदाहरण आपको देने वाला हूं। आपका नाम पूछ सकता हूं मैम? पार्डन? प्रीति जी भगवान को विश्वास करती हैं? ठीक है, तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आप रिस्पॉन्ड करिए, है ना। तो प्रीति जी मान लेते हैं कि आपको वैष्णो देवी जाना है। आप मां भगवती को मानती हैं, आपने अरदास की है कि मैं 9वें नवरात्रि में जाके नारियल चढ़ाऊंगी। ठीक है, एक अरदास, मन्नत मांगिए, मन्नत आपकी पूरी होगी। अब आपको 9वें नवरात्रि पे वैष्णो देवी जाके क्या चढ़ाना है? नारियल चढ़ाना है। आप लोग मेरे साथ हैं? ठीक है प्रीति जी, तो 9वें नवरात्रि पे अगर आपको जाना है तो हो सकता है आप एक दिन पहले की ट्रेन की टिकट बुक कराएं, ताकि आपको पता होगा कि रात को मैं बैठूंगी तो सुबेरे मैं 2 दिन पहले बुक करा लेंगी। मतलब जो भी तरीका होगा आप तरीका बुक करेंगे, है ना। पहले ट्रेन से जाना चाहेंगी तो ट्रेन से, जहाज से जाना चाहेंगे तो जहाज से। लेकिन आप सारे समीकरण ऐसे बनाएंगी कि 9वें नवरात्रि पे आप ऊपर पहुंच जाएं, वहां पर कुछ ऐसा सेटिंग करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं प्रीति जी आपने ट्रेन बुक करा रखी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जो आपको लेके जाने वाली है जम्मू। जम्मू से आप आगे कटरा जाएंगी, फिर आप चढ़ाई चालू करेंगे, अपने हिसाब से आपने सेटिंग कर रखी है। आप, आपके हस्बैंड और आपके बच्चे जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंच गए प्रीति जी, तो ट्रैफिक इतना था कि आपका ट्रेन छूट गया प्रीति जी, है ना। तो प्रीति जब आप क्या करेंगी, आपका ट्रेन छूट गया है, नाउ व्हाट विल यू डू? प्लेन से जाएंगी। तो यानी आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जाएंगी। लेकिन जाने से पहले हो सकता है आप फोन करके पूछ लें कि फ्लाइट अवेलेबल है कि नहीं, है ना। तो आपने बोला कि प्लेन से जाऊंगी, इन्होंने दिमाग चलाया, दिमाग ने कहा कि प्लेन से चल, लेकिन मालूम चला कि कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है प्रीति जी, अब आप क्या करेंगी? जाना बहुत जरूरी है तो कैंसिल कर देंगे आप? वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, सोचिए। आगे बैठने का नुकसान होता है ट्रेनिंग में। क्या करना चाहिए प्रीति जी को? हाँ बताइए बताइए। मैडम क्या बोल रहे हैं आप? टैक्सी पकड़ना चाहिए।
चलिए मान लेते हैं प्रीति जी ने टैक्सी पकड़ ली और टैक्सी अंबाला में पंचर हो गई। अंबाला में टैक्सी का आगे वाला टायर ब्लास्ट हो गया, फट गया। अब क्या करना चाहिए? लिफ्ट लेनी चाहिए। लिफ्ट ले ली। जिस गाड़ी से लिफ्ट ली उसका एक्सीडेंट हो गया जालंधर में। अब क्या करना चाहिए? बस में जाना चाहिए। बस तो बस में पहुंच गए, बस भी खराब होगी जम्मू से पहले। पैदल जाएंगे। प्रीति जी आप बैठ सकते हैं। और मैं आप सब दोस्तों को बताना चाहता हूं कि आपने कमाल का काम कर दिया है। आपने कमाल का काम ये किया है कि मैंने जितने रोड़े अटकाए आपके दिमाग ने जवाब दिया। आपने मुझसे पूछा कि कैसे करें। आपने मुझसे नहीं पूछा कि कैसे करें। आप खुद बता रहे हैं मुझे। आप नेटवर्क मार्केटिंग में मुझसे इसलिए पूछते हैं कि कैसे करें क्योंकि आपको साला पता नहीं है कि क्यों करें। जब आपको पता होता है कि क्यों करें, आपको किसी सोनू शर्मा का जरूरत नहीं होता है। जब यह नहीं पता होता कि क्यों करें, तब आप सवाल पूछते हैं कि कैसे करें। क्योंकि कैसे वाला नॉनसेंस जवाब है। आपको ब्लड की जरूरत है ना? कोई मेडिकल लाइन से हो तो मुझे बताए कि रेयर ब्लड कौन सा होता है? ओ नेगेटिव रेयर ब्लड ग्रुप है ना प्रीति जी? ओ नेगेटिव आपको घर में चाहिए, किसी को भी चाहिए, है ना? और कहते हैं कि 100 में से किसी एक का होता है। क्या मैं ठीक हूं? 1 आउट ऑफ 100, 100 में से एक का होगा, बाकी का नहीं होगा। मान लेते हैं कि आपको ओ नेगेटिव अपने बेटे के लिए चाहिए 2 यूनिट। कितना बोला मैंने? 2 यूनिट। और 100 में से एक का होता है, आपको पता है। डॉक्टर ने बोला 48 घंटे का समय है, कहीं से भी लाके दो। अच्छा, कितने लोग ऐसे होंगे जिनका बच्चा मर जाएगा, या कितने लोग ऐसे होंगे जो अरेंज कर ला लेंगे? अरेंज करने वाले मैं हाथ उठाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वो लोग हाथ उठाएं जो कहेंगे साला अरेंज कर लेंगे, साला चाहे कुछ भी हो जाए। 100 में से एक का होता है तो भी 48 घंटे मैंने आपने 2 कर दिए। 100 में से एक होगा तो भी 48 घंटे में, क्योंकि पता है कि क्यों करना है। आप मुझसे थोड़ी ना पूछेंगे सर हम क्या करें, हम ब्लड ग्रुप कहां चलाएं। आपको तो साला मेरा याद ही नहीं आएगा। तब आप अपना बुद्धि खुद चलाते हैं। और देखिए, दिमाग 1 नंबर का हरामखोर आइटम है। ये उतना ही काम करता है जितना आप इससे पूछिए कि मैं 20,000 रुपए महीना कैसे कमा सकता हूं, ये आपको बताएगा। आप इससे पूछिए कि 50,000 महीना कैसे कमाऊं, ये आपको बताता है। आप इससे पूछिए 1 लाख रुपए कैसे कमाऊं, आप इससे पूछिए 2 लाख कैसे कमाऊं, ये आपको बताता है। ये बताएगा साला उतना ही जितना तुम इससे। तो बड़ा क्यों नहीं पूछते यार? मैं तो ये पूछ रहा हूं तुमसे। मैं सिर्फ इतना बार पूछ रहा हूं कि इससे बड़ा क्यों नहीं पूछते। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि कैसे करें, मेरा सवाल ये है कि बिजनेस क्यों करें। और मुझे पता था कि मुझे शर्मा काम क्यों करना है। मुझे पता था तेरे ऊपर कर्जा है, तुझे कर्जा मुक्त होना है। मुझे पता था कि तू लिफ्ट मांग के कॉलेज गया, तेरे बच्चे नहीं जाने चाहिए। मुझे पता था तेरे घर में 100 रुपए के लिए झगड़ा होता है, साले जिंदगी में नौबत तेरे आने वाली जनरेशन को नहीं होनी चाहिए। मुझे पता था कि कब तक स्कूटर में मफलर पहन के, ग्लव्स पहन के मैं घूमता रहूंगा। मुझे पता था कि तेरे बच्चे अगर बस में गए या रिक्शा पे गए या लिफ्ट मांग के गए तो तेरे लिए लानत की बात है। मैं समझता था सारी बातें। और मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं समझ सकता हूं तो ये आप भी समझ सकते हैं। ये धंधा क्यों करना चाहिए, ये मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया। आपको क्यों करना है ये मुझे नहीं बताना। हाँ, कैसे करना है मैं बता सकता हूं, लेकिन क्यों करना है, देखिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिंदगी भर किराए के मकान पे रहना पसंद करेंगे आप लोग? आपके पास रीजन ही रीजन है। इस धंधे को करने के पास आपके पास ढेरों रीजन है। आप चाहेंगे कि आपका बच्चा आपके एरिया के सबसे खराब स्कूल में पढ़ता हो? हाँ जी, नहीं। आप चाहेंगे कि मां बाप आपके कभी घूमने ना जाएं? आप चाहेंगे जिंदगी भर 2 व्हीलर पे बैठे? अभी सर्दियां गर्मियां आएंगी, आगे मियां पीछे पत्नी बीच में बच्चा, धूप ना लगे लू ना लगे। सर्दी में भी यही नाटक। मेरी बात का अदरवाइज मत लेना सर।
टेक इट कंस्ट्रक्टिवली। आपके पास रीजन नहीं है इस काम को करने के, मैं कहता हूं आपके पास रीजन ही रीजन है इस काम को करने के, रीजन ही रीजन है आपके पास। देखिए सर, मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग में भी बोलता हूं, सेमिनार में भी बोलता हूं, हाफ ऑफ लाइफ हैज गॉन, इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो गया दोस्त, और 95% का फ्लॉप है यार। जैसे जैसे मैं और आप बड़े होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारे और आपके मां बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। कब घुमाएंगे उनको ऋषिकेश, कब घुमाएंगे उनको चार धाम, कब घुमाएंगे उनको वैष्णो देवी, कब घुमाएंगे उनको स्पिरिचुअली, कब जाएंगे समुद्र किनारे उनके पास, कब लेके जाएंगे उनको क्रूज पे, कब लेके जाएंगे उनको लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। या तो आप बोल दीजिए हमें नहीं लेके जाना, बात खत्म हो गई। बहुत आसान है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब करूं उनके साथ, तो आपके पास रीजंस का भंडार है कि आपको क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि और कोई आपके पास रास्ता है नहीं मेरे हिसाब से। यू डोंट हैव एनी वे, क्योंकि आपने अपने अपने रास्ते चला के देख लिए, आधी जिंदगी टाप गई है आपकी, और कोई तीर आपने हमने नहीं चलाया है। अब रास्ता बच गया है ये। तो जब आपको मालूम चल जाएगा कि क्यों करना है, तो कैसे करने की आपको मुझसे पूछने का जरूरत फिर नहीं पड़ेगा। आप खुद रास्ता निकालेंगे, दिमाग खुद काम करना चालू कर। एक्टिविटी, कर्म जिसको बोलते हैं, हमने शुरू में तुलसीदास जी के दोहे से इस बिजनेस को जो शुरुआत करी, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन जन पावत नाही। एक्टिविटी जिसको बोलते हैं कर्म, गॉड सेड इफ यू प्लांट अ सीड आई विल मेक अ ट्री। इतना पावरफुल लाइन है, अगर आपको समझ आए। ये लाइन इतना पावरफुल है कि अगर आप समझ सके, गॉड सेड इफ यू प्लांट अ ट्री सीड आई विल मेक अ ट्री। भगवान क्या कह रहा है? तेरे पास बीज है, तेरे पास मेहनत है, मेरे पास एटमॉस्फेयर है, मेरे पास सीजन्स हैं, मेरे पास बारिश है, मेरे पास सनशाइन है। तू और मैं मिलके चमत्कार कर सकते हैं। भगवान कह रहा है तेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, तू और मैं मिल जाएं तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। कितना पावरफुल लाइन है। वो कह रहा है मैं तो देने के लिए बैठा हूं, तू लेता ही नहीं है यार। जिसको दे रहा हूं उसमें और तेरे में कोई भेद नहीं है। भगवान की नजर में दो बच्चे अलग नहीं हो सकते यार। मां बाप की नजर में क्या दो बच्चे अलग हो सकते हैं? नहीं। तो भगवान की नजर में भी दो बच्चे अलग, एक को ज्यादा एक को कम, इसीलिए एक को ज्यादा एक को कम, इसीलिए क्योंकि ज्यादा जिसको दिया जा रहा है वो ज्यादा कर भी रहा है। नीचे का जो लाइन है बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसको सबसे आखिरी में लिख दिया है मैंने। मेक फ्रेंडशिप विद पीपल हु ऑलवेज से नो प्रॉब्लम। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाइएगा जो हर बात को कहे नो प्रॉब्लम। आप उनको बोले मेरा प्रोजेक्टर खराब हो गया है, नो प्रॉब्लम। आप बोले मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आप बोले मेरा किडनी खराब है, नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू। आप कुछ भी बोले उसका एक ही आंसर हो। ऐसे लोगों से दोस्ती मत बनाइए जिनके आगे ये नो नहीं है। इनको हर चीज में ओ तेरी प्रोजेक्टर खराब हो गया, ओ तेरी सीनियर नहीं आया, ओ तेरी हॉलिडे पैकेज घर नहीं पहुंचा, इतने दिन हो गए। हर चीज में समस्या ढूंढने वाले लोगों से आपको दूरी। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, और अगर समझ सकेंगे तो हो सकता है ये स्लाइड आपको दिमाग खोल सकती है। हाउ कैन वी अचीव ग्रेटनेस? किसी ने सवाल मुझसे पूछा कुछ समय पहले कि वेल्थ और ग्रेटनेस को अचीव करने का तरीका क्या है, तो मैं बोलता हूं 3 सिंपल स्टेप्स। 3 simple steps to achieve greatness and wealth. The one come from Gita. The one came from Gita. 3 ways to understand.
फाइंड अ वे टू सर्व द मैनी फॉर सर्विस टू मैनी लीड्स टू ग्रेटनेस। ऐसा रास्ता ढूंढिए जिसमें लोगों की सर्विस की जा सके। लोगों की सर्विस आपको महान बनाती है। सिंपल फिलॉसफी है, डिटेल में समझाता हूं। फाइंड अ वे टू सर्व टू मैनी फॉर सर्विस टू मैनी लीड्स टू ग्रेटनेस। दूसरा कोट देता हूं, हो सकता है आपको और आसान समझा सकूं। अकॉर्डिंग टू जॉन कैनेडी, ask not what your country can do for you, rather ask what you can do for your country। बहुत पुअर हूं, मेरे लिए देश ने क्या किया, उससे आपको ट्रॉफी नहीं मिलती दोस्त। मैं बहुत गरीब हूं, देश ने मेरे लिए क्या किया, उसके लिए आपको मेडल नहीं मिलता। आपके घर पे ना ट्रॉफी सजाई जाती है ना मेडल सजाए जाते हैं ये पूछते कि देश ने मेरे लिए क्या किया। आपके घर में ट्रॉफी और मेडल इस बात के लिए सजाए जाते हैं कि आपने देश के लिए क्या किया है। ट्रॉफी और मेडल इस चीज के लिए नहीं मिलते कि देश ने क्या किया। ट्रॉफी और मेडल मिलते हैं कि हमने आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, रादर आस्क। और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। अकॉर्डिंग टू जिग जिगलर, इफ यू जस्ट हैव एनफ पीपल, if you help enough people get what they want, you can have everything you want। सिंपल सा लाइन है सर, जस्ट हेल्प एनफ पीपल। और नेटवर्क मार्केटिंग में इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जस्ट हेल्प एनफ पीपल। लोग सर्विस करना चाहते हैं, लोग सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता। एक आदमी एक बिजनेसमैन है, वो सेवा करना चाहता है, वो क्या करें। एक आदमी नौकरी में, उसका मन है मैं सर्विस करूं लोगों की, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक रास्ता है जहां पर आप सर्विस कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मैं आज बताना चाहता हूं, आप ही के देश में लोग 5,000 रुपए की नौकरी करने को मजबूर हैं सर। आप ही के देश में लोग 3,000, 4,000, 6,000 की नौकरी करने को मजबूर है। कितना सुनहरा मौका है आपके पास लोगों को मौका देने का। कितना अच्छा लगे कि किसी की डोरबेल बजे और आप उसके घर में नेस्विस का ब्रोशर देके आ जाए कि ये एक ऐसी चीज है जहां से जिंदगियां बदल रही हैं। हां, अब ये अनुपात बड़ा खतरनाक है। अगर आप कुछ लोगों की सर्विस करते हैं तो पैसे उस हिसाब से आते हैं। अगर आप ज्यादा लोगों की सर्विस कर पाते हैं तो पैसे, और आप और ज्यादा लोगों की सर्विस करते हैं तो पैसे उस अनुपात में आते हैं जिस अनुपात में सर्विस की एग्जांपल, अगर आप 10 लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका अर्निंग उस लेवल का है। 50 लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अर्निंग उस लेवल का है। अगर आप 2,000 लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका अर्निंग, जितने ज्यादा लोगों को सर्विस कर सकते हैं उतना ज्यादा कमाई कर सकते हैं। सिंपल फिलॉसफी है।